बारिश के मौसम में अयोध्या में एक विधवा महिला व उसकी 2 मासूम बच्चियों को घर से निकाल दिया गया। यही नहीं, उसका सामान भी घर से बाहर कर दिया गया और यहाँ एसडीएम सदर ज्योति सिंह के आदेश पर किया गया। हालांकि राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम सदर ज्योति सिंह बैकफुट पर आ गई और विधवा महिला को वापस घर में रखने के लिए कहा गया। मामला सदर तहसील के विवेकानंदपुरम कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में शिप्रा शुक्ला विधवा महिला अपने 2 बच्चियों के साथ घर में रहती थी, जिसका विवाद मकान को लेकर उसके देवर से चल रहा था। उसके देवर आशीष शुक्ला ने एसडीएम सदर से शिकायत की कि यह मकान उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो कि उसकी पत्नी पल्लवी शुक्ला के नाम से है और उसकी भाभी ज़बरदस्ती उसके मकान में रह रही हैं। एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने मौके का जायजा लेने के बाद विधवा का सामान बाहर निकलवा दिया था। जब इसकी जानकारी करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रुतराज सिंह से हुई तो उन्होंने राज्य महिला आयोग की सदस्य इंदिराबास सिंह को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची इंदिराबास सिंह ने एसडीएम सदर को आदेश दिया कि मानवीय संवेदना के आधार पर उसका सामान के घर में रखवा जाए, क्योंकि यह बारिश का मौसम है, उसका घर के बाहर रहना ठीक नहीं है। आनन फानन में एसडीएम सदर भी मौके पर पहुंची और उसका सामान घर के अंदर रखने को कहा। एसडीएम सदर ज्योति सिंह ने कहा कि यह उसके देवर की पर्सनल प्रॉपर्टी है, पैतृक नहीं। फिर भी विधवा महिला शिप्रा शुक्ला कोर्ट की मदद लेकर अपने देवर से मुकदमा लड़ सकती हैं। फिलहाल राज्य महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद एक विधवा महिला को न्याय मिल गया है। देखिए, उस वाले मैटर में जिसमें पल्लवी शुक्ला और शिप्रा शुक्ला का मैटर है, जिसमें एक कपल आए थे आशीष शुक्ला करके, वो हमारे पास एप्लीकेशन लेके आए थे कि मैम बात करके समझाने से वो मान जाएंगे। तो हम लोग चले गए मौके पे, उनसे बात करी तो वो मान गए थे। फिर बाद में जब थोड़ा विवाद हो गया कि मतलब कोई वकील साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको वापस घर में रखवा देंगे, तो उसकी वजह से वो महिला वहीं पर रुक गई और उसके बाद अब वो उसको कह भी दिया है कि आप घर के अंदर चले जाइए। उसके बाद भी वो जा नहीं रही हैं और वो वहीं पे हैं और सबको बुला के वो मीडिया पे व्यू दे रही हैं अपना। तो इस पर क्या कहना है, मतलब कि उसको घर में रखा जाएगा क्योंकि जो उसके छोटे बच्चे हैं? देखिए, वैसे तो वो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने शुरू में हमें दिखाए थे, जिससे वो कहा था कि लोन लेके उन्होंने वो घर खरीदा है, मतलब ज़मीन खरीद के घर बनवाया है, तो वैसे तो वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं है। उनका वैसे लीगली तो देखा जाए तो हक नहीं बनता है, लेकिन चूंकि वो वहाँ रह रही हैं और वहाँ पर सुलह समझौते से वो हुआ था कि वो पुश्तैनी घर पे चली जाएंगी, लेकिन वो नहीं गई। तो अगर वो नहीं जाना चाहती हैं और कोर्ट के प्रोसीजर से मूव करना चाहती हैं तो वो बेशक घर में रह के कोर्ट की कार्रवाई से वो मदद ले सकती हैं। मैंने बोल दिया पहले कि भाई आज ये एक तो विधवा महिला हैं, दूसरे इनके 2 छोटी बच्चियां हैं और मैडम ने जो तत्काल बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना कुछ ऐसे इन्होंने आ करके यहाँ इन लोगों को घर के बाहर किया है, ये पूर्ण रूप से न्यायोचित नहीं है। और तत्काल मैडम को खुद आ करके और इनके सामान के साथ इनके दोनों बच्चियों को तुरंत अंदर घर के करना चाहिए, और अन्यथा नहीं तो ये समाज को एक ऐसा संदेश जाएगा और मैडम खुद कानूनी प्रक्रिया से नहीं बच पाएंगी। मैडम, आपने जांच किया, अब कुछ गाली गलौज की बात आई परिवार के साथ, अब एसडीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई की? महिला आयोग क्या करे? महिला आयोग हमने कह दिया कि जांच हम भी कराएंगे और ये बात सत्य अगर आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैडम, आपके जांच में क्या पता चला? हमारे जांच में तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या बहुत बड़ी आवश्यकता भाई। दोनों बच्चियां बाहर हैं, माँ बाहर है, सामान बाहर है।